सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला की तरफ से हाल ही में असेंबली सेशन में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है रिगार्डिंग दी अपकमिंग क्लास फोर्थ वैकेंसीज। उन्होंने बताया कि लगभग 10,000 के करीब क्लास फोर्थ की वैकेंसीज को बहुत जल्दी रेफर किया जाने वाला है जेकेएसएसबी को, और काफ़ी जल्दी आपको जेकेएसएसबी की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जो है इन वैकेंसीज पे देखने को मिलेगी। दोस्तों, जैसे ही अपडेट सामने आया, एक बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो है वो सभी एस्पिरेंट्स के माइंड में उठ खड़ा हुआ कि क्या इस बार की क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए ग्रेजुएट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, जितना बड़ा सवाल ये आपको इस बार देखने को लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा सवाल जो है ये क्लास फोर्थ 2020 के रिक्रूटमेंट में बन चुका था, क्योंकि उस समय पे जेकेएसएसबी ने क्लियर शब्दों में ये नहीं बोला था कि ग्रेजुएट जो है वो एलिजिबल नहीं है क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट में। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस समय पे जेकेएसएसबी ने रखा था वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। और देखिए, स्टूडेंट तो हमेशा ये चाहेगा ही कि वो एलिजिबल हो, तो उन्होंने उस स्टेटमेंट का मीनिंग अपने अकॉर्डिंगली निकाला जो उनके लिए सूटेबल था। दोस्तों, इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान हम बात करने वाले हैं कि साल 2025 की क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए ग्रेजुएट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आप साल 2020 की क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन देख रहे हैं। यहाँ पर एक बार चेकआउट करते हैं कि जेकेएसएसबी ने क्या क्राइटेरिया रखा था। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बताई थी, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी बताई थी, बट बात वही आ गई कि ये नहीं बोला था क्लियर शब्दों में कि ग्रेजुएट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए। अब ऐसे में अगर पैरेलल रिक्रूटमेंट उठाई जाए, एसएससी की जो सीएचएसएल की रिक्रूटमेंट होती है, और वहाँ से भी बच्चों ने कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हो कंपैरिजन किया, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली मीनिंग निकाला कि यार मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का मीनिंग ये हो गया कि उतनी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए आपके पास, उससे ज़्यादा भी होगी तो भी चलेगी। बट जेकेएसएस भी कुछ और ही बोल रही थी। आइए एक बार चेकआउट करते हैं। ये साल 2020 की रिक्रूटमेंट है। ये मेरे अकॉर्डिंगली जुलाई के महीने में निकली थी 2020 में। 8,575 वैकेंसीज उस समय दोस्तों आउट हुई थी। पॉइंट नंबर 6 पे आइएगा आप। ये है बहुत जरूरी, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। देखो, इन्होंने एज पर एसओ और एसआरओ को मेंशन करते हुए बताया है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है इन क्लास फोर्थ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, मिनिमम जो है वो मैट्रिक है और मैक्सिमम जो है वो 10+2 है। देखो, ये तो हमें समझ आता है कि मिनिमम का मतलब है कि कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक मीन्स 10th, तो 10th पास तो होने ही चाहिए आप। और मैक्सिमम इन्होंने बोला 10+2 होने चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप 12th पास होने चाहिए। बट अब बात वही आ गई कि यहाँ पर इन्होंने कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि ग्रेजुएट्स जो है वो एलिजिबल नहीं है। क्या आपको देखने को मिल रहा है कहीं पे? कहीं पर भी अगर आप ये पूरी नोटिफिकेशन को रीड करोगे, इट इज़ नॉट मेंशन कि ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। अब जो स्टूडेंट्स 12th पास करके ग्रेजुएट भी हो गए थे, तो वो इसका मीनिंग यही निकाल रहे थे कि यार 10+2 होनी चाहिए हमारे पास, उससे ज़्यादा कुछ है तो मायने नहीं रखता, मैटर नहीं रखता। क्योंकि एसएससी की जो रिक्रूटमेंट है सीएचएसएल की, अभी मैं आपको वो वाली नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से मिनिमम मैट्रिक मैक्सिमम 10+2 लिखा होता है। बट वहाँ पर क्लास 12 के ऊपर जो ग्रेजुएट्स हो गए हैं स्टूडेंट्स, वो भी एलिजिबल होते थे। इवन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम में अपियर होते हैं, बहुत सारे क्वालिफाई भी होते हैं और जॉब इस समय पे कर भी रहे होंगे। तो ये एक डेल्यूजन पैदा करने वाली स्टेटमेंट थी कहीं ना कहीं, और मैं ये बोल सकता हूँ ये कन्फ्यूजन जो है वो उस समय पे क्रिएट हुआ था। और इतना बड़ा ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया हम दोस्तों कि यकीन मानिए एग्जामिनेशन भी हो गया। देखो, जब ये फॉर्म फिल हो रहे थे उस समय पे, तब भी स्टूडेंट जो है वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला रहा था कि भाई क्लियर आउट करो जेकेएसएसबी कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, जो ग्रेजुएट्स थे। कहीं पे भी जेकेएसएसबी ने एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं बताई कि जेकेएसएसबी के इस एग्जामिनेशन के लिए ग्रेजुएट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। उन्होंने बोला ही नहीं ये बात। एग्ज़ाम जो है वो डेट आ गई, एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो गया, उसके बाद डीवी होने शुरू हो गई। बट एक वहाँ पर डीवी के टाइम पे जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन निकाली, जिस पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। अब वहाँ से देखो जेकेएसएसबी ने कहा क्या है। ये देखिए भाई, नाम ही क्या है नोटिस का, ग्रेजुएट एलिमिनेशन नोटिस। यानी आप, मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे कि ग्रेजुएट्स जो हैं वो वहाँ से एलिमिनेट किए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ जेएंडके अपॉइंटमेंट टू क्लास फोर्थ स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020। ये वही रिक्रूटमेंट जब उसका पेपर कंडक्ट हो गया, फिर ये एक जो ग्रेजुएट्स के एलिमिनेशन का नोटिस निकाला जेकेएसएसबी ने। और यहाँ पे कुछ क्लियर शब्दों में इन्होंने बताया है। देखो, इन्होंने एक चीज़ यहाँ बोली कि हमें, एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, ये पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट इन पोस्ट के लिए हमने ऑलरेडी बताया कि मिनिमम मैट्रिक मैक्सिमम 10+2। और बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में स्टूडेंट से ये भी पूछा गया था कि वो ग्रेजुएट्स हैं या नहीं।
तो बट अब मुझे याद आ रहा है उस समय पे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ये क्वेश्चन करते थे, कमेंट सेक्शन में पूछते थे, और मुझे जो स्टूडेंट्स मिलते थे वो भी ये पूछते थे, सर जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है कि आप ग्रेजुएट्स हो या नहीं, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने येस कर दिया। अगर आप येस कर रहे हो तो फिर जेकेएसएसबी को विंडो में इस तरीके का पोस्टर रखना चाहिए था उस समय पे, वेबसाइट पे जो फॉर्म फिलिंग थी, कि भाई अगर ग्रेजुएट्स में बच्चा येस टिक कर रहा है तो आगे फॉर्म जो है वो फिल ही ना कर पाए। बट फिर क्यों ऐसा किया गया कि ग्रेजुएट को येस टिक करने के बाद स्टूडेंट फिर भी फॉर्म फिल करने कर पा रहा था, वहां से भी बच्चे को लगने लगा कि भाई हम तो फॉर्म फिल कर पा रहे हैं, सिर्फ यही बताना है कि हम ग्रेजुएट हैं या नहीं, और अगर हम फॉर्म फिल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन अदर देन प्रेस्क्राइब्ड शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट। वही बोल रहा है कि कोई भी बच्चा जो ऊपर अभी हमने क्वालिफिकेशन बताई है मिनिमम मैक्सिमम, अगर वो ये नहीं रखता तो वो फिर एलिजिबल नहीं है। अब नीचे देखिए, सम ऑफ द कैंडिडेट्स अप्रोच्ड ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कुछ फिर कैंडिडेट उस समय पे कोर्ट पे भी गए थे, उन्होंने बोला था कि जेकेएसएसबी क्लियर शब्दों में नहीं बता रही है। ठीक है, नीचे आ जाओ, जेकेएसएसबी बोल रही है वहाँ से एक जो हाई कोर्ट की तरफ से या सीएटी कैट की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू क्वेश्चन कंडीशन नंबर 6 ऑफ द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020। यानी पेपर हो गया, बट उसके बाद जो एक जजमेंट आई वहाँ पर बोला है कि हम उस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेकेएसएसबी ने रखा है उसको हम हटा नहीं सकते, क्वैश नहीं कर सकते, वही है। अब ये बोल रही है जेकेएसएसबी की जो डाटा अवेलेबल है जेकेएसएसबी के पास इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट हैविंग ग्रेजुएशन, यानी वो वाली पोस्ट के लिए भी डाटा होगा ना, जब जेकेएसएसबी ने ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पे एग्जाम कंडक्ट करवाया, बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, और जेकेएसएसबी यहाँ बोल रही है कि उन्हीं बच्चों ने इस बार भी फॉर्म फिल किया है, तो हमारे पास एक डाटा जो है उसमें कंपैरिजन करके हमें ये पता चला है, ये रिवील हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ग्रेजुएट्स हैं और उन्होंने अप्लाई किया है, और वो शॉर्टलिस्ट भी हो गए, एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया, शॉर्टलिस्ट हो गए डीवी के लिए। सच कैंडिडेट्स हैव इंटेंशनली कंसील्ड द फैक्ट। ये बोल रहे हैं कि उन कैंडिडेट्स ने जानबूझ के अपने फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन को छुपाया है और फॉल्स एफिडेविट दिया है, बहुत सारा कुछ उन्होंने गलत बताया, मिस रिप्रेजेंटेशन की है। ठीक है, तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड फॉल्स एफिडेविट डिक्लेयरिंग। अच्छा, उस समय पे एक जेकेएसएसबी ने एफिडेविट भी लिया था फिर, बट बच्चों ने दे दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने दे दिया। अब ये जेकेएसएसबी बोल रही है कि हमने आपसे एफिडेविट भी लिया था कि आप जो है ग्रेजुएट हो या नहीं हो। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए, इन व्यू ऑफ द अबव, all such higher qualified candidates are given an opportunity to withdraw their candidature voluntarily। देखो इस बार ये बड़ा अजीब ज़रूर लगा था, बट जेकेएसएसबी ने कहा वो सभी कैंडिडेट्स जो हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अपना कैंडिडेचर को खुद ही विड्रॉ कर लो, फेलिंग विच द बोर्ड शेल टेक एप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन अंडर रूल्स। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, एक तारीख दी थी, उससे पहले अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके अगेंस्ट जो है एक नेसेसरी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। देखो मैं आपको सही बताऊं, उसके बाद हुआ क्या, कुछ बच्चों ने ज़रूर विड्रॉ किया होगा अपना कैंडिडेचर, कुछ बच्चों ने नहीं भी किया। और बहुत बड़ा एक शॉकिंग मैं आपको अगर फैक्ट बताऊं तो आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट जो उस समय पे हुई थी, उस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो कि ग्रेजुएट थे। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को ये मालूम भी है, कुछ को अगर नहीं भी मालूम तो मैं वंस अगेन आई एम टेलिंग कि उस समय पे ऐसा करने के बावजूद जो जेकेएसएसबी ने किया कि नोटिस निकाला, बोला कैंडिडेचर को विड्रॉ करो, और बहुत बच्चों ने करा भी विड्रॉ, कुछ ने नहीं भी करा। बात वही है कि फाइनल जब रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आया और जो बच्चे पोस्टिंग उनको मिली और वो जो जॉब करने शुरू किए, तो यही देखने को मिला कि काफ़ी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी थे जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद वो पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएट्स को भी कहीं ना कहीं मौका जॉब करने का दे दिया जेकेएसएसबी ने। मतलब मैं ये जो पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, ये हो सकता है जेकेएसएसबी आज के टाइम पर भी ना माने, बट ये जो फैक्ट है ये किसी से छुपा नहीं है, हर बच्चे को मालूम है। क्योंकि देखो होता क्या है, मेरे मोहल्ले में अगर कोई ग्रेजुएट है बच्चा, मुझे मालूम होगा ना, मेरे मोहल्ले में जितने भी बच्चे हैं किसने क्या पढ़ाई की है, फ्रेंड्स होते हैं, मालूम होगा मुझे यार उसने ग्रेजुएशन की है या नहीं की। और अगर बाद में मैं देखूंगा कि यार वो जॉब पे जा रहा है और मैं कहीं से पता लगाऊंगा किस पोस्ट पे वो काम कर रहा है, और जब मुझे पता चलेगा या क्लास फोर्थ की पोस्ट पे काम कर रहा है, तो ये चीज़ें तो सामने आएगी ना। तो ऐसा ही हुआ, बच्चों के कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, भाई बहन थे, कज़न थे, जिनके बारे में उनको पता था कि वो ग्रेजुएट्स हैं, बट फिर वही हैरानगी इस बात की हुई कि यार ग्रेजुएट होने के बाद जेकेएसएसबी ने तो उनको बाहर करा था, ये कैसे पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ, ये अभी तक चलता आ रहा है, बड़ी बारी भी उसके बाद भी कोर्ट केसेस लगे, अब कोई रिजल्ट उसका आया नहीं। एक बारी जब बच्चे की जॉब लग जाती है, कोई उसको माई का लाल ऐसा नहीं है जो उस जॉब से बाहर निकाल पाए।
अगर इस तरीके का कुछ पोषण हो रहा है तो हाँ, अगर वो जॉब पे कुछ गलत काम करता है, जो टेररिज्म के अकॉर्डिंगली कुछ करता है, या फिर एंटी इंडिया कुछ करता है, तो फिर तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। अभी भी आपने देखा है JNK जब यूटी बनी थी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कितने लोगों को बाहर निकाला है जॉब से, जिनके टेररिस्ट के साथ लिंक्स थे या ऐसा कुछ। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी वीडियो के जरिए मैं आपको बता पाया हूँ कि हिस्ट्री क्या थी क्लास 4 की रिक्रूटमेंट की। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ SSC CHSL की रिक्रूटमेंट के ऊपर। आइए एक बार उसकी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये देखिए भाई, ये भी कुछ इसी तरह की रिक्रूटमेंट होती है 10+2 लेवल की। यहाँ पर जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, एक बार उससे आप देखिएगा। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी है। देखो नीचे लिखा है 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड। हर पोस्ट के लिए अलग सी एलिजिबिलिटी बताई है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्वलेंट एग्जामिनेशन। कहीं पर ये नहीं बोला हुआ कि वो ग्रेजुएशन उनकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देख रहे हो आप, ये सामने क्लियर आउट है। और मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि वहाँ पर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं, तो क्यों इस बार जो 2020 की रिक्रूटमेंट हुई वहाँ पर इतना बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गया। दोस्तों, अब बात आती है कि 2025 की रिक्रूटमेंट के लिए क्या ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, पहले की तरह JKSSB तो गलती नहीं करेगा। जो भी बोलेगा JKSSB, वो बहुत क्लियर वर्ड्स में उसको कहना पड़ेगा। अपनी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के अंदर भी JKSSB को मेंशन करना पड़ेगा बहुत क्लियर वर्ड्स में कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं या नहीं है। बट मुझे ये लगता है, और मुझे ये थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू, अगर पिछली रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि माइट भी इस बार भी JKSSB जो है क्लास 4 की रिक्रूटमेंट के लिए ग्रेजुएट्स को एलिजिबल नहीं करेगी। अब ये फिर बात आ जाती है स्टूडेंट के ऊपर। अब स्टूडेंट उसके ऊपर क्या आवाज़ उठाता है, और स्टूडेंट जो है वो आवाज़ को बुलंद करके कुछ बस बात करता है JKSSB के साथ कि उनको एलिजिबल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस यही है कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि पिछली रिक्रूटमेंट में नहीं हुए तो इस रिक्रूटमेंट में कैसे हो पाएंगे। आप पिछली रिक्रूटमेंट में जो कर रहे हैं जो, आप वो एक अलग बात है, बट अगर ऑफिशियली देखा जाए तो JKSSB ने उनको एलिजिबल नहीं किया था। तो इस रिक्रूटमेंट में अगर वो करेंगे ऑफिशियली एलिजिबल, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ जाएगी JKSSB को अपनी पिछली रिक्रूटमेंट के साथ। तो ज़्यादा चांसेस ये है कि ना करें, बट ऐसा नहीं है कि हम इस पॉइंट को सिरे से निकाल दें कि करेंगे ही नहीं। देखो, पॉसिबिलिटीज़ एवरीवेयर, एक्सेप्शंस और देयर कुछ भी हो सकता है। माइट भी JKSSB इस बार कुछ नया कर दे और ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल कर दे, क्योंकि इसमें हमारे JNK में आपको मालूम है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत बढ़ चुका है। और अगर खुद ही एक बच्चा जो है यार, वो बड़ी क्वालिफिकेशन रखता है और वो खुद चाहता है अगर वो इस पोस्ट पे काम करना, तो क्या क्या बुरा है उसमें। देखो, कुछ ना करने से तो बेहतर है ना कोई जॉब की जाए। और वो खुद ही बोल रहा है, यार मेरी जो बड़ी रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन है उसके दम पे मैं कभी आपसे प्रमोशन नहीं मांगूंगा, या उसके दम पे कभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा मुझे इससे बड़ी नौकरी चाहिए, बड़ी जॉब चाहिए। ऐसा हुआ था, देखने को मिला था पहले। तो अगर स्टूडेंट ये खुद ही बोल रहा है, एस्पिरेंट ये खुद ही बोल रहा है, और एस्पिरेंट खुद चाहता है, उसको मालूम है कि यार उसके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है और उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये पोस्ट सही बैठती नहीं है, वो खुद बोल रहा है यार मैं कर लूँगा काम इसके ऊपर, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि रोकने वाला कुछ बनता है। मैं अकॉर्डिंग टू मी JKSSB को कर देना चाहिए एलिजिबल, को फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बात वही आती है ना कि यार जो ज़्यादा काबिलियत रखता होगा वो बच्चा अपेयर करेगा इस एग्ज़ाम में और वो क्वालिफाई करेगा। इस समय ये किसी से छुपा नहीं है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो जेनज़ी आ रही है सामने, वो वाकई पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और बहुत जल्दी वो चीज़ों को ग्रैब कर लेती है। कंपटीशन उनके साथ करना वैसे भी टफ़ है, तो वैसे ही जब टफ़ है और अगर वो ज़्यादा काबिलियत रखते होंगे ग्रेजुएट से, तो उनको ही मिलेगी जॉब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है। आपकी दोस्तों क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखो, ऑफेंड मत होना जो ग्रेजुएट नहीं होंगे, माइट भी ऑफेंड हो जाए कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। जब आप भी ग्रेजुएट बनोगे और होगा आपके साथ ऐसा हो रहा होगा तो आपको भी बुरा लगेगा। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग दिस। और दूसरी बात ये, वो सब स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी 12th पास करने के बाद वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उस समय पे अगर ये एडवर्टीजमेंट आउट होती है, फॉर्म फिल करते हैं, उस समय पे अगर उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती और वो फॉर्म फिल करते हैं, तो वो एलिजिबल है। ये चीज़ क्लैरिटी है, क्योंकि उन्होंने 12th तो पास कर ली, उसके बाद ग्रेजुएशन में आ गए, फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, बट फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुआ, ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास नहीं है, यानी कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं हुई है, तो वो एलिजिबल है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अभी आई नहीं है 10+2 के बाद वाली, ग्रेजुएशन वाली। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपके सवालों का जवाब मैं दे पाया होऊंगा, और हिस्ट्री भी मैंने आपको बताई 2020 की क्लास 4 की रिक्रूटमेंट की। दोस्तों, ये एक
आप थंबनेल अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लर्न मैथ्स एंड रीजनिंग फ्रॉम मी। ये मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आ जाइएगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और कोशिश करिएगा इस थंबनेल को आगे शेयर करें और उन सभी स्टूडेंट्स को जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मुझे इस चैनल पर लेकर आए। दोस्तों साथ ही क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाना ज़रूर शुरू करूँगा मैं, और साथ ही इसका कोर्स जो है वो भी लेकर आएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी जल्दी। क्लास फोर्थ की 2025 रिक्रूटमेंट का कोर्स फुल फ्लेज्ड होगा, जहाँ पर हर चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सब कवर हम करेंगे। पूरा सिलेबस को हम जड़ से उखाड़ेंगे। एक इसका कोड बहुत जल्दी लाएंगे हम एप्लीकेशन पे, और साथ साथ एट द सेम टाइम पैरेलल हम यूट्यूब पे भी क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एक और वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको क्वालिफिकेशन तो चलो समझ आ गई, सिलेबस की बात करते हैं। क्या सिलेबस था उस समय पे क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट, उस पर हम बात करेंगे। और आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है क्लास फोर्थ के रिक्रूटमेंट के लिए, उस पर बात करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।